चिंता में खुद को नष्ट मत करो। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। गौतम बुद्ध का जीवन प्रेरणा और शिक्षा से भरा हुआ है। उनकी शिक्षाएं न केवल प्राचीन समय के लिए प्रासंगिक थीं, बल्कि आज के आधुनिक युग में भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एक बार की बात है कि बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो अपनी चिंताओं से बहुत परेशान था। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे चिंताओं में खुद को नष्ट नहीं करना चाहिए। कहानी की शुरुआत। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां एक व्यक्ति आया, आन जो धनवान था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी चिंता साफ झलक रही थी। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास बहुत संपत्ति है, परिवार है, सब कुछ है, फिर भी मैं चिंता और तनाव में जी रहा हूं। मैं रातों को सो नहीं पाता, भोजन का स्वाद नहीं ले पाता और हर समय किसी न किसी अनहोनी का डर सताता रहता है। कृपया मुझे इस चिंता से मुक्ति दिलाएं। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने उससे कहा, तुम अपनी चिंता के कारण को जानते हो। व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि यह मेरी संपत्ति के कारण है। मेरे पास जो है उसे खोने का डर हर समय मुझे सताता है। मुझे हर समय यही चिंता रहती है कि कोई मेरी संपत्ति छीन न ले, मेरा परिवार टूट न जाए या मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। बुद्ध की प्रतिक्रिया। बुद्ध ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इस चिंता को खत्म करना चाहते हो तो पहले यह समझो कि चिंता केवल तुम्हारे मन की उपज है, वास्तव में तुम्हारे जीवन में घटित नहीं हो रही है। व्यक्ति ने हैरानी से पूछा, भगवान, इसका क्या अर्थ है? मैं नहीं समझा। बुद्ध ने एक उदाहरण के रूप में एक कटोरे में पानी मंगवाया। उन्होंने उस कटोरे को व्यक्ति के सामने रखा और कहा, इस कटोरे के पानी को ध्यान से देखो। अगर मैं इसे हिला दूं तो पानी में हलचल होगी और यह तुम्हें अशांत लगेगा, लेकिन अगर मैं इसे स्थिर छोड़ दूं तो पानी शांत रहेगा और उसमें तुम अपनी परछाई देख पाओगे। व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाया। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन भी इसी तरह का है। जब तुम अपने मन को निरंतर चिंताओं से भरते रहते हो तो यह हिलता रहता है और तुम्हें किसी भी चीज का स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं मिलता। तुम अपनी ही सोच में उलझे रहते हो और इसका परिणाम यह होता है कि तुम चिंता में डूब जाते हो। अगर तुम अपने मन को स्थिर रख सको, उसे शांत कर सको, तो चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी। चिंता का स्वभाव। बुद्ध ने व्यक्ति से आगे कहा, चिंता का स्वभाव यह है कि यह तुम्हें भविष्य की अनहोनी घटनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, जबकि वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। तुम अपनी सोच के कारण भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाते हो और उन घटनाओं से डरने लगते हो जो अभी तक हुई भी नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारी सोच का खेल है। व्यक्ति ने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? समाधान की ओर बुद्ध। बुद्ध ने उसे सलाह दी, तुम्हें अपनी सोच और ध्यान को वर्तमान में लाना होगा। तुम जितना अपने भविष्य की कल्पनाओं में उलझे रहोगे, उतना ही ज्यादा तुम चिंता में फंसते जाओगे। वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है, केवल उसे देखो, उसे महसूस करो। जब तुम वर्तमान में जीना शुरू करोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी। फिर बुद्ध ने उसे ध्यान की एक सरल विधि सिखाई। उन्होंने कहा, हर दिन कुछ समय के लिए शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम्हारा मन भटकने लगे और तुम्हें चिंताएं सताने लगें तो उन्हें देखकर केवल मुस्कुराओ और अपने ध्यान को फिर से अपनी सांसों पर ले आओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। कहानी का परिणाम। व्यक्ति ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसने रोज ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम होने लगीं। कुछ समय बाद वह फिर से बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में प्रणाम किया। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि चिंता मेरे ही मन की उपज थी। आपने मुझे जो रास्ता दिखाया उससे मुझे शांति मिली है। अब मैं निश्चिंत होकर जीता हूं और भविष्य की चिंता के बिना वर्तमान में खुश रहता हूं। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि चिंता से घबराने की जरूरत नहीं है। चिंता केवल हमारी सोच की उपज होती है और यदि हम अपने मन को शांत रख सकें तो चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। हमें वर्तमान में जीना चाहिए, वर्तमान और भविष्य की अनहोनी घटनाओं से डरने के बजाय ध्यान और आत्मनियंत्रण से हम अपने जीवन को चिंता मुक्त बना सकते हैं। इसलिए बुद्ध की इस शिक्षा को याद रखें, चिंता में खुद को नष्ट मत करो।